नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो ये है चैप्टर 11th क्लास 7th साइंस। अभी फैक्ट फाइल पहले देखते हैं, उसके बाद चैप्टर पर चलते हैं। इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर आर जनरली ब्राइटली कलर्ड एंड स्वीट स्मेलिंग टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, व्हाइल सेल्फ पोलिनेटिंग फ्लावर्स डू नॉट हैव सच कैरेक्टरिस्टिक्स। सो दो तरीके के फ्लावर्स होते हैं। एक तो इंसेक्ट पोलिनेटेड मतलब इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसमें खुशबू होती है। और दूसरे होते हैं सेल्फ पोलिनेटेड। ये सेल्फ पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, वो कोई खुशबू होती नहीं है, इसलिए अट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरह का होता है, बाईसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। बाई मतलब होता है दो, यूनी मतलब एक। बाईसेक्सुअल का मतलब दो जन मिलके, यूनी का मतलब एक अकेला फ्लावर ही नया फ्लावर यानी नया पौधा बनाता है। फ्लावर्स ऑफ पी रोज, चाइना रोज, पेटूनिया दैट possess both the male and female reproductive organs are called bisexual flowers, while those like cucumber, papaya, corn, date, palm that possess either male or female reproductive parts are called unisexual flowers. The male and female parts are present in different flowers. तो क्या कह रहा है कि जिसमें अभी जो फूल के चार पार्ट बताए थे, अगर वो एक ही पौधे में एक ही फूल में चारों के चारों मतलब जो मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन एक में ही अवेलेबल है तो उसको बाइसेक्सुअल बोलेंगे। यूनिसेक्सुअल मतलब एक पौधा या तो मेल होगा या फीमेल होगा, दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसमें नहीं होंगे तो उसको फीमेल बोलेंगे। एग्जाम्पल्स ये दे रखे हैं, पी रोज, चाइना रोज, ये बाइसेक्सुअल में आते हैं। यूनिसेक्सुअल में आता है पपाया। पपाया का पौधा जो है उसके लिए दूसरे पपाया का पौधा होना ज़रूरी है, अदरवाइज वो फल नहीं देगा। पोलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स जो अवेलेबल होते हैं उनसे ही आपका रिप्रोडक्शन होता है, तो उनको ट्रांसफ़र करना पड़ता है। फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर, फर्टिलाइजेशन मतलब उत्पन्न होना, नया बनाना। द मेल गैमेट्स नीड टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टेमन टू द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओवरी। हमें क्या करना है, अगर नया पौधा बनाना है तो ये देखिए यहाँ पे ये फिलामेंट है और इस फिलामेंट में ये फिलामेंट है ये वाला, और ये जो है इसको एंथर बोलते हैं। एंथर में एक्चुअली पोलन ग्रेन्स होते हैं। ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पर जाएंगे स्टिग्मा में, स्टिग्मा के थ्रू ये जो स्टाइल है यहाँ से यहाँ तक जाएंगे और जर्मिनेशन यानी फर्टिलाइजेशन इनको करना है। तो इनका ट्रांसफ़र, जो पोलन ग्रेन्स हैं उनका ट्रांसफ़र ही पोलिनेशन होता है। द एजेंट्स दैट हेल्प इन पोलिनेशन किस किस से होता है, एक तो हवा से, हवा चलेगी तो उड़ कर जा सकते हैं। वाटर से, पानी, बारिश होने से, पानी से। इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स फूलों के ऊपर बैठते हैं उनसे। There are two types of pollination that are explained in the flow chart given below. Self pollination and cross pollination. Self pollination में क्या होता है, the pollen grains are transferred from one anther to stigma of the same flower. एक ही फ्लावर है, इसी के स्टिग्मा से, एंथर से पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होते हैं। क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट। इसका स्टिग्मा है और इसका स्टिग्मा और इसका एंथर, वो इसके एंथर से पोलन ग्रेन्स यहाँ पर क्रॉस होकर चले जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये गिवन है, 2 स्पर्म न्यूक्लियाई पोलन ट्यूब, ये होती है आपका जो थर्ड होल होता है फ्लावर का, उसका ये पोलन ग्रेन यहाँ आ गया, ये स्टिग्मा है, इसमें यहाँ पे बैठ गया, स्टाइल है, ये स्टाइल से ये ओवरी है और इसमें नीचे चला जाता है, सेंट्रल सेल होती है। तो ये पोलन ग्रेन आया, यहाँ पे बैठा, यहाँ पे फिर ये देखिए ट्यूब का मुंह खुलता 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 चला जाता है और ये नीचे जाके यहाँ पर आ जाता है, जिसमें यहाँ पर एग्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। पोलिनेशन इज़ फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन, जो कि प्रोसेस है फ्यूजन का, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ
geocote called fertilization. When a pollen grain lands on the stigma of a flower, it produces a tube called pollen tube. तो इसको पोलन ट्यूब बोलते हैं, वो ट्यूब बन जाती है ये ट्यूब. द पोलन ट्यूब कैरीज द मेल गैमेट्स पोलन ट्यूब से नीचे जाते हैं. वंस पोलन ट्यूब रीचेज द ओवल, द मेल गैमेट एंटर्स द ओवल एंड फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इनसाइड इट. तो ये ट्यूब यहाँ तक पहुँच जाएगी, फिर आपका ये जो पोलन ग्रेन है ये भी यहाँ तक पहुँच जाएगा और यहाँ इन दोनों में आपस में फ्यूजन हो जाएगा. फ्यूज्ड सेल इज कॉल्ड जियोगेट. फ्यूज सेल होती है उसको जियोगेट बोलते हैं. द जियोगेट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो. एम्ब्रियो होता है भ्रूण. इन दिस वे फर्टिलाइजेशन अकर्स इन फ्लोरिंग प्लांट्स. आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट. फर्टिलाइजेशन एक बार हो गया तो जो आपकी ओवरी है, यहाँ पे फ्लोर की ओवरी है, वो फ्रूट में डेवलप होती है, उससे फल बन जाता है. एंड ओवल्स चेंज इनटू सीड्स. और ये जो ओवल्स थे वो सीड में, बीज में बदल जाते हैं. ईच सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो. हर सीड में एक एम्ब्रियो होता है. द सेपल्स एंड पीटल्स फॉल ऑफ. और सेपल्स और पीटल्स जो पहले सुरक्षा प्रदान कर रही थी वो फ्रूट बनने पर नीचे गिर जाती हैं. The outer covering of the seed is called seed coat. Other than the embryo, seed also contains one or more cotyledon. तो बाहर का जो ये फ्रूट बन जाता है और ये बाहर का जो पोर्शन होता है ये हार्ड होता है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए. डिस्पर्जल ऑफ सीड्स का डिस्पर्जल कैसे होता है? The carrying away of seeds and fruits from the parent plant is called dispersal. बीजों को और फल को मुख्य जो पौधा है उससे तोड़ कर ले जाना ही डिस्पर्जल कहलाता है. इट इज़ एन एसेंशियल प्रोसेस बिकॉज इट प्रिवेंट्स ओवरक्राउडिंग. अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत सारे फ्रूट्स उस पौधे पर लग जाएंगे. अवॉइड्स कॉम्पिटिशन फॉर वाटर, लाइट, मिनरल्स among the growing plants and facilitates spreading of plants to new areas. तो अगर हम फलों को तोड़कर नहीं ले जाएंगे तो वो फल टूट टूट कर वहीं गिरते रहेंगे और बहुत सारे, जैसे जामुन के नीचे बहुत सारे जामुन के पौधे हो जाएंगे, नीम के पेड़ के नीचे बहुत सारे नीम के पेड़ हो जाते हैं जो कि चाहिए नहीं होते हैं, हमें दूर जगह ले जाने होते हैं, इसलिए हमें उनको तोड़ना होता है. एजेंट्स फॉर डिस्पर्जल ऑफ प्लांट्स सीड्स द डिफरेंट एजेंट्स फॉर डिस्पर्जल ऑफ सीड्स आर, क्या क्या हैं? विंड. सीड्स एंड फ्रूट्स दैट आर लाइट और हेयरी और हैव विंग्स आर डिस्पोज्ड बाय विंड. बीज और फल जो कि लाइट वेट होते हैं, जो हेयरी टाइप होते हैं, जिनके विंग्स होते हैं, वो हवा से ही टूटकर दूर गिर जाते हैं. एग्जाम्पल है मैपल ड्रमस्टिक हैव विंग्ड सीड्स एंड द सीड्स ऑफ मदार एंड डेडलियन आर हेयरी. ग्रास हैव वेरी लाइट सीड्स. तो ये एग्जाम्पल्स दे रखे हैं. जो मैपल एंड ड्रमस्टिक होते हैं उनके विंग्ड सीड्स होते हैं, विंग मतलब पंखों वाले, और मदार और डेंडेलियन के हेयरी सीड्स होते हैं, और घास जो होती है उनके लाइट वेट सीड्स होते हैं जो कि हवा के साथ उड़ जाते हैं. वाटर के साथ फ्रूट्स ऑफ कोकोनट प्लांट्स आर फाइब्रस. कोकोनट प्लांट जो होते हैं उनके फ्रूट्स क्या होते हैं? फाइब्रस. कोकोनट के ऊपर आपने देखा होगा बाल जैसा कुछ लगा रहता है. व्हेन दे फॉल इन वाटर दे स्टार्ट फ्लोटिंग इन इट. तो कोकोनट अगर टूट कर पानी में गिर गया तो वो फ्लोट करता रहता है. दस द सीड अलोंग विद द फ्रूट गेट कैरीड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट बाय वाटर करंट. तो पानी जो है, पानी के बहाव के साथ, जैसे नदी में गिर गया तो नदी के साथ वो भी और दूसरी जगह चला जाता है. एनिमल्स के थ्रू द फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक जेंथियम, घोखरू हैव स्पिनी स्ट्रक्चर विद हुक दैट स्टिक टू द बॉडीज ऑफ पासिंग बाय एनिमल्स. कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे घोखरू हो गया, जेंथियम हो गया, तो इनके जो सीड्स होते हैं वो नुकीले होते हैं और वो जो भी जानवर उनके पास आता है तो उसके ही चिपक जाते हैं और उसके साथ में दूर चले जाते हैं. दे गेट कैरीड अवे टू फार ऑफ प्लेसेस विद देम. और दूर जहाँ वो लेकर जाएगा इंसान या एनिमल वहीं पे चले जाते हैं.
Seeds of some fruits are eaten by birds and other animals passed out along with their droppings faces at different places. कुछ बीज एनिमल्स या प्लांट्स खाते हैं, उनके साथ साथ वो जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पर जो सॉलिड वेस्ट के थ्रू पहुँच जाते हैं. एक्सप्लोजन के थ्रू सीड्स ऑफ बाल्सम पी कस्टर आर डिस्पोज्ड व्हेन द फ्रूट बर्स्ट ओपन. सो जब इनका फ्रूट बर्स्ट ओपन होता है तो बाल्सम पी एंड कस्टर इनके सारे फ्रूट्स निकल के बिखर जाते हैं. तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. अब आपके क्वेश्चन आंसर्स मैं करवाऊंगी. सो इस चैप्टर को प्लीज़ 2 बार पढ़िए.